चलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4 से होकर जाता है, जिसका केंद्र रेखा x माइनस वाई बराबर 4 तथा 2x प्लस 3y बराबर -7 का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए, मुख्य अवधारणा में हम वृत्त का समीकरण लिखेंगे, जो कि मानक रूप में वृत्त का समीकरण होगा। प्रश्न को हल करने के लिए हमें उसे लिखना है। x माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग बराबर आर का वर्ग। ये होता है मानक रूप में वृत्त का समीकरण। इसका जो केंद्र है, इसका केंद्र होता है h कोमा के, तथा इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या होती है r। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। अब हम इसको हल करेंगे, तो प्रश्न को यहाँ से हल किया जाएगा। तो 2,4 से होकर जाता है, तो वृत्त पर बिंदु, वृत्त पर बिंदु हमें दिया गया है, 2,4 है। उसके बाद रेखाएं दी गई हैं। रेखाएं, रेखाओं में पहली रेखा है x माइनस वाई बराबर 4। दूसरी रेखा है 2x प्लस का 3y बराबर -7। ये दो समीकरणें बन गई है। प्रश्न ने क्या कहा है कि हमारे पास जो वृत्त है, ये वृत्त का जो केंद्र है वह इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये बिंदु अगर हमने निकाल लिया तो इसका केंद्र आ जाएगा, और केंद्र आ जाएगा तो वृत्त पर एक बिंदु है 2,4। मान लीजिए बिंदु 2,4 यहाँ पर है, तो जो भी केंद्र आएगा उससे इस बिंदु की दूरी किसके बराबर हो जाएगी? त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो हम फिर त्रिज्या भी इसकी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं हम समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। समीकरण समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, हल करने पर हम इसमें समीकरण 1 में 2 का गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगी 2x माइनस 2y बराबर 8। ये बन जाएगी 2x माइनस का 2y बराबर हो जाएगी 8। और ये 2x प्लस 3y, 2x प्लस का 3y बराबर कितनी हो जाएगी? -7। अब हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। ये हो गया -5y, -5y, और 7 और 8 कितना हो गया? 15। अब y का मान ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। यदि 5 का भाग लगा दें तो y का मान कितना आ जाएगा? -3। अब ये मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब y का मान रखेंगे तो y का मान माइनस का y है, तो यहाँ पर x प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि y माइनस का है वहाँ पर, बराबर कितना है? 4। तो x का मान कितना आया? 4 में से 3 गया तो 1। x का मान आ चुका है, अर्थात वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र कितना आया? 1,-3। अब वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी? दिए गए बिंदु और इस बिंदु के मध्य की दूरी होगी। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगी? 1,-3, 1,-3, तथा दूसरा बिंदु हमें क्या दिया है? 2,4, 2,4
के 2,4 के मध्य की दूरी या बीच की दूरी जो भी लिखें आप, 2,4 के मध्य मध्य दूरी, तो त्रिज्या को हम r से व्यक्त करेंगे। ये होगा वर्गमूल, ये होगा 2 माइनस 1 का वर्ग, फिर 4 प्लस 3 का वर्ग, 4 प्लस 3 का वर्ग। तो r बराबर, 2 में से 1 गया 1, 1 का वर्ग 1 होगा, 4 और 3 7, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो गया, वर्गमूल 50 इकाई। अब हम वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं। तो अतः वृत्त का समीकरण, अतः वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण होगा x माइनस 1 का वर्ग, उसके बाद y प्लस 3 का वर्ग बराबर वर्गमूल 50 का वर्ग। तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस का 2x प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस y का वर्ग, ये हो जाएगा 6y प्लस का 9 और यहाँ पर हो जाएगा 50। तो x का वर्ग प्लस हो गया y का वर्ग माइनस का 2x प्लस का 6y, 9 और 1 10, और 10 को, ये 50 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 40। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।